आज का ये केस कई सवाल उठाता है। अपने घर से जब महिलाएं कामकाज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर किसी भी काम के लिए रास्तों पर निकलती हैं तो वो कितनी सुरक्षित हैं? उनकी सुरक्षा को लेकर हम कितने सक्रिय हैं? आज हर वर्ग की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इसी समाज में आए दिन होने वाले महिलाओं के साथ घिनौने अपराध दिल दहला देते हैं। आज का ये केस महानगर में हुई एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने साल 2019 में ब्लैक हेडलाइंस बनकर पूरे देश को हिला दिया था। इंसानी सोच और फितरत पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस बड़े और अनोखे केस की परतें जब खुलने लगी तो जैसे सच और झूठ के बीच में एक जंग सी छिड़ गई, और जब सच सामने आया तो सबको हैरान कर गया। हाय, एक कॉफी दे दीजिए। यार मैं कौन सा तेरे को लोनावला में सेटल होने के लिए बोल रहा हूँ? 4 दिन की तो बात है। नो अजिंक्य, मैं आई बाबा से झूठ नहीं बोल सकती। यार कुछ भी बोल देना यार, क्या नाटक कर रही है तू? अजिंक्य, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तेरा होने वाला पति हूँ मैं। अजिंक्य, ऐसे सबके सामने चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ? तेरी पूजा करूँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? पब्लिक प्लेस में बैठे हो, एक लड़की से बात कर रहे हो, बात करने की तमीज है या नहीं? ए यार पिता, तू तो तमीज सिखा मत मेरे को, ठीक है? और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, निकल यहाँ से। पर्सनल मैटर को पर्सनल जगह पे डिस्कस करते हैं, इस तरह बाजार में बाजारू लोगों की तरह नहीं। बाजारों किसे बोले? दिखाओ तेरे को बाजारपान। और वैसे भी इस तरह से ना दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। अर्पिता, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो प्लीज इंटरफेयर मत कर। तू जा यहाँ से। ए, सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से। आजकल ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा हो गया है, जहां देखो वहां खुदाई चालू है। इसलिए मैं 2 घंटा जल्दी निकलता हूँ। मेरे भी 12th के प्रैक्टिकल चालू है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे क्या करोगे पास होने के बाद? बाबा बोले कंपनी में लगा देंगे। कितनी प्यारी लग रही है साड़ी में मेरा बच्चा। थैंक यू आई। ले ये खा ले। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। देखना आज का दिन तेरा ही होगा। आई तू ना बेस्ट है। थैंक यू। जल्दी कर। हाँ हाँ मैं निकलती हूँ। सब रख लिया है ना? हाँ। अरे ताई नहीं आई अभी तक? अरे आ जाएगी वो। तू निकल, तुझे देर हो जाएगी वरना, है ना? बाय बाबा। बाय बाय। So like we all know, we are a cosmetics brand, and the products that we've released so far have had a great response in the market. Thank you so much. अर्पिता मैडम, पौधे सर ने प्रेजेंटेशन वाली फाइल लेके कैबिन में बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इवनिंग शो में आपका स्वागत है। आमीन। आज हम बात करेंगे मीटू की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर छेड़ी गई इस मुहिम में बड़े हाँ अर्पिता, वो जरा प्रेजेंटेशन वाली स्टैटिस्टिक्स दिखाना। Yes sir. You're gonna pay for this. I'll make sure you pay for this. बैठो। आज उदय ने लिमिट क्रॉस कर दी।
ये क्या कर रहे हैं आप? वो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? एक लड़की को गलत तरीके से छूते हो बोलते हो ऐसे ही? देखना इसकी सजा क्या मिलती है तुमको। बड़ी साफ सुथरी बन रही हो यहाँ पर। ये मुझे सब पता है, बाहर किस किस के ऊपर अपनी ये जवानी लुटा रही हो। कम ऑन यार अर्पिता, जस्ट इग्नोर ना। उसने तुम्हें से बदतमीजी की, तुमने उसको जवाब दे दिया। भूल जाओ। चिराग, भूल जाओ मतलब? तुम ये कह रहे हो? यार मैं ऑफिस में काम कर रहा था अर्पिता, तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। अब शिकायतों पे शिकायतें की जा रही हो यार। एक काम करो, तुम ऑफिस में जाके काम करो या गाड़ी रोको। अर्पिता तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो यार? गाड़ी रोको, मैं यहाँ उतर रही हूँ। अर्पिता पागल हो गई हो क्या? कहाँ उतरो? I said stop the car, I'm getting down here, चिराग। अर्पिता मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। Just stop the car। ओके। आई। अर्पिता, अर्पिता क्या हुआ इसकी? अर्पिता बेटा, पता नहीं, आरे जंगल में मिली, यहाँ लाने को बोली तो मैं ले आया। अरे बाप रे। बेटा, अर्पिता क्या हुआ इसे? आइए इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कितनी सारी चोट आई है इसे। भैया हमें प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अशोक पापा को फोन लगाओ जल्दी। बैठिए। अर्पिता बेटा थोड़ा खाना खा ले। भूख नहीं। बेटा ऐसा कैसे चलेगा? संभाल अपने आप को। अच्छा ले, मेरे हाथ से थोड़ा सा खा ले। हाँ ये ले। बेटा नॉर्मल होने की कोशिश कर। पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ रेप हुआ है। फिर वही बात। बेटा तुझे सदमा लगा है और कुछ नहीं है। बाहर जा, ऑफिस जा, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या चेक करते हो रोज रोज? नौकरी के लिए ऐड आना था, आया नहीं अभी तक। बस वही देखो। आज भी पेपर में कुछ नहीं निकला। थोड़े दिन और नजर रख, बताते रहे मुझे। प्रीति बेटा ये सब उठा ले।
हो बाबा। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? अर्पिता, कहाँ जा रही हो बेटे? ऑफिस। अपना ध्यान रखना। सात दिन पहले मेरा गैंग रेप हुआ था, जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। मतलब 23 अक्टूबर की रात? जी। कार कौन सी थी? पता नहीं। कार का कलर याद है? सिल्वर। और कितने आदमी थे? शायद 4। उन्होंने शराब भी पी रखी थी। कहाँ लेके गए तुम्हें? पहले तो काफी देर तक गाड़ी रोड पर घुमाई और फिर मुझे जंगल ले गए। कौन सी रोड? आरे रोड और आरे जंगल। रेप करने के बाद उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। अर्पिता, तुम जानती हो वो लोग कौन थे? नहीं सर, मैं उन्हें नहीं जानती। उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। मैं डरी हुई थी और मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनके चेहरे देखूं। जैसे तैसे मैं अगली सुबह अपने घर पहुंची। तो फिर उसी दिन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन मेरे अपने लोग, मेरे आई और बाबा, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा था। देखिए, अर्पिता के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। क्या? लेकिन अर्पिता तो कह रही थी कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और फिर ये चोटें उसे एक्सीडेंट की वजह से लगी है और इसीलिए वो शॉक में भी है। अच्छा, उसे कोई मानसिक बीमारी है? कोई मेडिसिन्स वगैरह लेती है? ये आप क्या कह रही हैं? अर्पिता बहुत शार्प माइंड है और कॉलेज टॉपर भी, और अभी वो इतनी अच्छी जॉब भी कर रही है। देन तो ये शायद एक्सीडेंट का ट्रोमा ही है। मैं आपको मेडिसिन्स लिख के दे देती हूँ, आप उसे परसों एक बार फिर ले आइएगा। मैंने कई बार सबसे कहा, पर कोई मेरी बात नहीं मान रहा था।
खुद को समेटने में, समझाने में वक्त लग गया। सर, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये कंप्लेंट लिखवा रही हूँ। जिन्होंने मेरे साथ ये किया, आप उन्हें अरेस्ट कीजिए। मेरा रेप हुआ है सर, मैं सच कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन इस इंसिडेंट को 7 दिन हो चुके हैं, तो सबसे पहले तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। तुम तैयार हो? मेडिकल टेस्ट की तैयारी करो, फिर हम क्राइम सीन पे चलेंगे। ओके सर। जो होना था वो हो गया, अभी आगे क्या करना है वो बोलो। मैंने सोचा नहीं था वो पुलिस स्टेशन चली जाएगी। ठीक है, ओके। कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, डिटेल रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 7 दिन गुजर चुके, सिमिन या दूसरा कोई भी स्टेप ट्रेस नहीं हो पाया है, सब कुछ धुल चुका है। उस रात उस लड़की के पहने हुए कपड़े मिल जाए तो शायद कुछ पता चल जाए। सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इस केस में सबसे अजीब बात यह थी कि सच और झूठ के बीच की एक बारीक लकीर बरकरार थी। जिस पीड़ा और दर्द से अर्पिता गुजरने की बात कर रही थी, उसे साबित करने का उसके पास कोई साधन नहीं था, और यही शक का कारण भी था। पुलिस जज्बात में आकर किसी केस की तहकीकात नहीं करती है, उसके लिए सबूत, गवाहों और रिपोर्ट्स की जरूरत होती है, जो अब तक इस केस में उनके हाथ नहीं आए थे। अर्पिता की मानसिक स्थिति और उसके हाव भाव देखकर कभी ऐसा लगता था कि वो सच बोल रही है, और कभी ये कि शायद सच से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन पुलिस इस मामले की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो हर हालत में सच को सामने लाना चाहते थे। तेरी पूरी फैमिली ने आग कान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्या? मतलब क्या, समझाता हूँ। अर्पिता, जब तक हम क्लियर नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी? मैं नहीं जानती सर, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो याद कहां से आएगा? सर, मैं शरद सुर्वे, रिटायर्ड कांस्टेबल, नायगांव पुलिस स्टेशन। सर, मेडिकल रिपोर्ट, मैं अर्पिता का पिता हूं। ये मनगढ़ंत बातें बता रही है सर। चुपचाप अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, इन लोगों को और भी काम है, इनका समय क्यों बर्बाद कर रही है? नहीं सर, 35 साल नौकरी की है मैंने, सच झूठ की परख है मुझे। ये झूठी बात अगर बाहर फैलती तो कितनी बेइज्जती हो जाती सर। मेरी दूसरी लड़की भी है सर, उसकी भी शादी नहीं होगी इसके कारण। अर्पिता, तुम बोलो क्या करना है? मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी सर। भुगतेगी, इस पागलपन का नतीजा भुगतेगी तू। माफी चाहता हूं सर। इस रेप का सच है क्या? लड़की कह रही है कि रेप हुआ है, जबकि रिपोर्ट कुछ और कह रही है। सर, मुझे अर्पिता डाउटफुल लग रही है। अगर इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो ना ही इसने रेपिस्ट को देखा है, ना ही क्राइम सीन के बारे में बता पा रही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऊपर से इसकी फैमिली भी रिपोर्ट के अगेंस्ट है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पिता झूठ बोल रही है? अगर ऐसा है सुमन, तो मोटिव क्या है? सच जानने के लिए हमें अर्पिता की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बैकग्राउंड में जाना होगा। अर्पिता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, अर्पिता के डॉक्टर और स्टेटमेंट में दिए गए एक एक आदमी से मिलो, और उस ऑटो ड्राइवर को बुलाओ जरा। ओके सर।
जब अर्पिता मेरे पास आई थी वो काफ़ी सदमे में थी। शी वॉज क्लेमिंग कि उसके साथ रेप हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज जस्ट इन शॉक। डॉक्टर, अर्पिता ने उस दिन जो कपड़े पहने थे वो आपने अच्छी तरह से चेक किए? जी, मैंने अच्छी तरह से चेक किए थे, कहीं कुछ भी नहीं मिला। साहब, ये वही रिक्शे वाला है जिसने उस दिन अर्पिता मैडम को घर तक छोड़ा था। हाँ साहब, अर्पिता मैडम मुझे आर्य जंगल रोड पे मिली थी। मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? एक्सीडेंट? क्या? अर्पिता ने तुमसे एक्सीडेंट की बात कही? हाँ साहब, पक्का। हाँ, उन्होंने ऐसे ही कहा था, फिर मैंने उनको घर छोड़ दिया। मैम, अर्पिता मैम के बारे में मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ कि वो सच कह रही है या झूठ। क्यों? मैम ये देखिए, ये हमारे ऑफिस के ड्राइवर का लॉग शीट। इसमें उसने लिखा है कि उस दिन उसने ऑफिस की कार से अर्पिता मैम को उनके घर तक ड्रॉप दिया था। लेकिन इस पे तो अर्पिता की साइन ही नहीं है। कि जो ड्राइवर है जिसने इस पे साइन किया है, क्या नाम है उसका और कहाँ रहता है? सुकेश नाम है मैम। वो आज उदय सर के साथ बाहर गए। वो आए तो कहना थाने आ जाए। हाँ, जब मैं कार का वेट कर रही थी तब ऑफिस का ड्राइवर सुकेश निकला था वहाँ से और मैंने उससे लिफ्ट मांगी। और उसने तुम्हें घर ड्रॉप कर दिया? नहीं। मैडम, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, अब हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। पेट्रोल खत्म हो गया मतलब? ऑफिस से चेक करके नहीं निकले थे? चलो मुझे घर छोड़ो। मैडम, मैं कैसे ड्रॉप कर दूं आपको? अगर पर्सनल काम के लिए ऑफिस की गाड़ी यूज करोगे तो पेट्रोल तो खत्म होगा ही ना। तुम्हारी कंप्लेंट करने वाली मैं ऑफिस में। मैं गुस्से में वहां उतर गई और जब मैं आगे वॉक करके जा रही थी तब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया। चलो मान लेते हैं, लेकिन तुमने उस ऑटो ड्राइवर से भी कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। सर, हाँ कहा था, और यही गलती हो गई मुझसे। मुझे शर्म आ रही थी कि किसी अजनबी को कैसे बता दूं कि मेरा रेप हुआ है। अर्पिता, तुम हमारी सिचुएशन समझने की भी कोशिश करो। तुम्हें कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तुम लोगों के बारे में कुछ और कहती हो, लोग तुम्हारे बारे में कुछ और कहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक बात सच है कि मेरा रेप हुआ है। वो लोग मुझे गिद्ध की तरह नोचते रहे। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी है और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। लॉक शीट पर अर्पिता का साइन नहीं था। तूने झूठ क्यों बोला कि तूने उसे घर ड्रॉप किया था? साहब, अर्पिता मैडम मेरा कंप्लेन करने वाली थी तो मैंने सोचा कि लॉक शीट पर खुद को बचा लूंगा मैं। अगर तूने अपना काम ईमानदारी से किया होता ना तो यह हादसा होता नहीं। राहुल, सुकेश की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता करो वाकई उस रात इसकी कार का पेट्रोल खत्म हुआ था या वो भी झूठ है। वन सेकेंड। हेलो, डॉक्टर उषा का फोन। अर्पिता की डिटेल रिपोर्ट्स आ गई है। जैसे मैंने पहले कहा था वैसा ही है। देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ रेप। शरीर पर चोटें हैं मगर वो एक्सीडेंट से भी हो सकती है। मोहित, ये सब बहुत रिस्की है यार, मुझे नहीं करना। चलता है शगुन, वैसे भी शहर में जगह ही कहाँ बची है, फुल प्राइवेसी है। कम ऑन, चलो आ जाओ। ये अर्पिता कुछ छुपा रही है। ये देखिए, ये इस नंबर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी। रातों को लंबी बातें हुई ये दोनों के बीच में। और 30 अक्टूबर की शाम को अर्पिता ने अपने ऑफिस से निकलने के बाद इस चिराग को ही कांटेक्ट किया था। अंधेरी टू मलाड हाईवे, ये दोनों के कोलोकेशन। कमाल है, अर्पिता ने हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। सही केस तो मुझे पहले से ही डाउटफुल लग रहा था।
चिराग के बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आपने कभी पूछा ही नहीं। अगर आप पूछते तो मैं बता देती, और ये भी बताती कि चिराग के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्यों? इस हादसे को लेकर जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मुझे लगा चिराग मेरी हेल्प करेगा। चिराग, मेरा यकीन करो प्लीज, मेरे साथ रेप हुआ है। मैम अर्पिता चाहती थी कि मैं उसका साथ दूं, उसकी बात पे यकीन करूं। उसने मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट और एक्सीडेंट के बारे में भी बताया था। मुझे खुद भी डाउट हुआ, और यहाँ तो उसके घर वाले उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। अगर उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो कैसा रिश्ता, कैसा प्यार? लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी कई ऐसे मिसिंग लिंक हैं जिनके बारे में तुमने हमें बताया नहीं। क्या? 23 अक्टूबर की रात ऑफिस आवर्स के बाद तुम चिराग के साथ क्या कर रही थी, ये तुमने बताया नहीं। उस दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं बहुत अपसेट थी। सर, मैं बहुत गुस्से में थी। मैं चिराग को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कॉल करके बुलाया। चिराग के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैं वहां उतर गई। वहीं पर मुझे सुकेश मिला, और उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। चिराग, तुम उसे इस हादसे से बचा सकते थे, उसे घर ड्रॉप कर सकते थे। मैम मैं गुस्से में चला गया था, वहाँ से मुझे बुरा लगा इस बात का। मैं वापस उस जगह पे गया भी उसे लेने के लिए, लेकिन मुझे मिली नहीं वो। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं और क्या करता मैम? अर्पिता, तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि ये सब चिराग भी करवा सकता है? चिराग ऐसा क्यों करेगा? हाँ सर, पर उदय करवा सकता है। उसी दिन तो हमारा झगड़ा हुआ था। तो फिर उदय के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सब मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। सर, आर्या जंगल के बाहर ही लिखकर शॉप पर ये फुटेज मिली है। इस उदय और सुकेश से एक बार मिलना पड़ेगा। बुलाओ इन्हें। हमारे बाप ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी उसे। बॉयफ्रेंड था, रात रात भर घूमती थी, देर रात को घर आती थी। ऐसा तो होना ही था। और ये सब बकवास करना कर दो तुम बंद, समझ रही हो? और इन सब मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस दिन अर्पिता और मेरा झगड़ा हुआ था। उसने सब कुछ मुझ पे डाल दिया, जबकि इनिशिएट उसी ने किया था। पहले उसने मुझे छुआ, और जब मैंने हाथ लगाया थप्पड़ मार दिया। एक तरफ मॉडर्न बनती है और दूसरी तरफ चालाक। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने इनिशिएट नहीं किया था, पहले उसने मुझे छुआ था। 23 अक्टूबर की रात तुम कहाँ थे? बेइज्जती उतरी नहीं थी दिमाग से सर, इसलिए ड्रिंक करने पायल बार में चला गया था। उन्होंने शराब भी पी रखी थी। बेइज्जती सबसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, नहीं होती है, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर ली थी। तू तो कह रहा था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो फिर शराब खरीदने के लिए गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोल पंप पे भरवा लिया था। झूठ बोलता है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में तो दिखा नहीं है, सच बोल। मैडम, दोस्तों के साथ में दारू की पार्टी करने का प्लान बना लिया था, इसलिए मैडम से मैंने झूठ बोल दिया कि पेट्रोल खत्म हो गया। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए आप। जरा यकीन करूं मैं? उदय ने बोला था ना तुझे करने के लिए, पैसे मिले ना तुझे। उदय ने बोला ना तुझे अर्पिता के साथ बदला लेने के लिए। मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए हैं सर। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगेगा तुम पर। सर, ऐसा मत कीजिए। बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और जो बर्बाद हो गई उसका क्या? जो कुछ भी जानते ना सच सच बता दे। उदय के पास बहुत पैसे, वो बच जाएगा, लेकिन तू और तेरे दोस्त सब सड़ेंगे जेल में। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, उदय सर के लिए बस छोटा मोटा काम करता हूँ मैं। बाकी सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। नाम बता अपने दोस्तों का। सब पहले हमें लग रहा था कि इन सब में सुकेश का क्या फायदा हो सकता है, और अब उसने उदय का नाम लिया। बस उदय सही कह रहा था, बार की सीसीटीवी फुटेज में वो रात के 3 बजे तक दिखाई दिया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उदय ने ये सब किसी और से करवाया? कुछ कह नहीं सकते सुमन,
अर्पिता और चिराग का बयान सेम है, पूरी टाइमलाइन वही है जैसी अर्पिता ने बताई, पर सबूत नहीं है कि किया किसने। सर, ये जंगल में हम 5वीं बार जा रहे हैं। इस अर्पिता का जब मन करता है मैं फोन कर देती है कि मुझे कुछ याद आ रहा है और हम निकल पड़ते हैं। सर, मुझे कुछ याद आ गया है। क्या? छोड़ो मुझे! जिस रात मेरा रेप हुआ, उस रात ऐसे ही मंदिर की घंटियां बज रही थी कुछ दूर से। शायद यहाँ कहीं मंदिर होगा और मैंने ये बोर्ड क्रॉस किया था। तुम आई किस तरफ से थी? उस तरफ से। सर, यही वो जगह है, यही पे लेके आए थे मुझे, और वो मुझे वहां से लेके आए थे। सर, ये मेरा देखो, और ये भी मेरा। यहाँ से मुझे खींच के लेके आए। छोड़ो मुझे! यहाँ से लेकर के मुझे वहां पे फेंक दिया। और उन्होंने मेरे साथ सुमन, पूरा जंगल कोम करवा, अब सबूत जमा करने का वक्त आ गया है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अर्पिता, मेरा रेप हुआ है और मेरे रेपिस्ट अभी भी आजाद घूम रहे हैं। सर प्लीज, सर प्लीज आप उनको अरेस्ट कीजिए सर। अर्पिता, संभालो अपने आप को। करेंगे, जरूर करेंगे। चखना लाया क्या? अरे दादा, चकना कैसे बोल सकता हूँ, ऑफिस से निकलते ही दुकान से ले आया हूँ। अरे वाह, चखना लेके आया आपने, अच्छा किया। बताती, सब बताती। एक्चुअली मुझे अर्पिता के फादर ने पैसे दिए थे वो झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। अर्पिता के फादर ने? और क्या करता सर, बेटियों का बाप हूं, इन्हें बचाना तो था ना सर। अपराधियों की मदद करके अपनी बेटियों की जिंदगी कैसे बचा रहे थे आप? अर्पिता की जिंदगी तो खराब हो ही गई थी, श्रद्धा की जिंदगी को बचाना चाहता था सर। कैसे? देखिए पापा जी, अगर ये बात बाहर आई ना तो मैं श्रद्धा से शादी नहीं करूंगा। मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को कि क्या हुआ था मेरी साली के साथ, पूछते रहेंगे मेरे से। देखिए, अगर आपको श्रद्धा की शादी मेरे से करानी है तो आपको ये मैटर दबाना पड़ेगा। अपने होने वाले दामाद के कहने पर आपने मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दी। एक बेटी के लिए दूसरी बेटी पर दया नहीं आई? एक सिपाही का फर्ज नहीं निभाया आपने? बाबा, अजिंक्य ने आपसे ऐसा कहा
और उसके कहने पर आपने अर्पिता को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया। सिर्फ आपकी वजह से अर्पिता के रेपिस्ट अभी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपने उस दिन अर्पिता का साथ दिया होता तो आज वो हमारी गिरफ्त में होते। आप जैसे बाप और रिश्तेदारों की वजह से रेप रुक ही नहीं रहे हैं। समाज खुश रहे, बच्चे भले मर जाएं। आई एम सॉरी अर्पिता, एक पॉइंट पे तो मुझे भी तुम पे शक होने लगा था कि तुम झूठ बोल रही हो, बट नाउ आई प्रॉमिस यू वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। सुमन, वो रेपिस्ट जंगल से वाकिफ थे, हो सकता है आसपास के एरिया के हों। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, एक एक आदमी से पूछताछ करो। ओके सर। पापा मैंने बोला था ना दीदी को मत भेजो इसके साथ, मर गई ना मेरी बहन। किसी कार ने कुचल दिया है इसे। इसकी डेथ स्कल डैमेज होने की वजह से, और इतना ही नहीं इसके साथ रेप भी हुआ है। तेरी वजह से अर्पिता को न जाने क्या क्या सहन करना पड़ा। तुमने मुझको थप्पड़ मारा, इसका मतलब जानती है ना तुम? अच्छी तरह से जानती हूँ, और अब मुझे शादी तोड़ने की धमकी मत देना। ये रख अपना रिश्ता अपने पास। तेरे जैसे नीच इंसान के साथ मुझे शादी करनी ही नहीं है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को सुपारी नहीं दी है। मैं मानता हूँ कि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय किया, लेकिन अर्पिता से पीछा छुड़ाने के लिए मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। साहब दोस्तों के साथ मैंने दारू की पार्टी की, लेकिन अर्पिता मैडम से झगड़े का कोई बदला नहीं लिया साहब। आप कितना भी मार लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ दी थी मैंने धमकी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसका रेप कर दिया। सर हम ऊंचे खानदान वाले लोग हैं, अर्पिता थी इसी लायक, अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती थी, मिल गया उसे कोई ओवर स्मार्ट। और वैसे भी अब उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो पर्सनल एंगल पे तो अभी भी जीरो ही है हम। सर कुछ पता चला? अर्पिता, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। सुमन, 23 अक्टूबर की रात उस जंगल वाले रास्ते से जितने भी लोग सिल्वर कार से वहां से गुजर रहे थे, सबको ट्रेस करो, सबको उठा के लाओ। ओके सर, अर्पिता के रेप के जैसा ही एक केस गोटबंदर में भी रिपोर्ट हुआ है। अभी 3 दिन पहले शगुन नाम की लड़की का गैंग रेप करके उसे कार से कुचल दिया गया। सब पोस्टमार्टम से 4 रेपिस्ट होने की बातें क्लियर हुई हैं। कोई पकड़ा गया? अभी तक तो सर उसमें से कोई नहीं। कहीं ये दोनों केसेस जुड़े हुए तो नहीं है? उस केस की पूरी हिस्ट्री मंगवाओ, हो सकता है ये वही लोग हों जिनकी हमें तलाश है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। ओके सर। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अर्पिता? अर्पिता बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या बोलते? मुझे माफ कर दे बेटा। अर्पिता सुबह आई, ये फोटोज खुद लगा के गई है। सुमन, अपनी पूरी टीम को यहां बुलाओ। ओके। अब जब तक ये केस क्रैक नहीं हो जाता कोई घर नहीं जाएगा। जंगल का वो रास्ता जहां रेप हुआ था, वहां से 23 अक्टूबर रात से लेकर सुबह तक सभी एक्टिव मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स निकालो।
बट सर सैकड़ों टावर्स होंगे और इतने सारे नंबर्स होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है सुमन। टीम्स बनाओ, राउंड द क्लॉक काम करो, जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर से सबकी डिटेल निकालो और घोड़बंदर वाले केस से जो डिटेल मिली है उसे क्रॉस वेरीफाई करो। पुलिस के 25 कर्मचारी 20 दिनों तक लगभग 110 मोबाइल टावर से 24 घंटे डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जो कि 15,000 फोन नंबर से भी ज्यादा थे जो उस वक्त जंगल और जंगल के आसपास के इलाकों में एक्टिव थे। पुलिस ने एक ऐसा लंबा और मुश्किल रास्ता चुना था जिस पर चलकर उन्हें कामयाबी मिल भी सकती थी और शायद नहीं भी, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं बचा था। तो कुल 15,032 के आसपास नंबर एक्टिव थे, जिनमें से 2,444 ऐसे नंबर हैं जो 23 अक्टूबर की रात को आर्य जंगल और उसके आसपास के एरिया में एक्टिव थे। इन सभी नंबर्स में से एक साथ 4 या उससे ज्यादा नंबर जो एक साथ ट्रेवल कर रहे थे उन्हें ट्रैक करो। और घोड़बंदर केस की जो डिटेल मिली थी उससे कुछ कनेक्शन मिला? नहीं सर, घोड़बंदर केस में क्राइम सीन पर इनमें से कोई भी नंबर एक्टिव नहीं था। तो सर जितने भी नंबर हमने जीरो डाउन किए हैं उनमें से 543 लोगों में से कुल 23 लोगों के नंबर उस दिन एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। सुमन, इन सबको उठा के लाओ। ओके सर। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उम्मीद मत छोड़ो अर्पिता, हम अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुनो, सब कुछ जाने दो, कल फिर कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा। अर्पिता, हिम्मत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। कुछ तो याद होगा, कैसे दिखते थे, कोई पहचान। क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। क्या आइटम है यार, आज तो दारू पीने का पैसा ही वसूल हो गया। सर, उनमें से एक ने बोला था क्या आइटम है यार, आज तो दारू का पैसा वसूल हो गया। तुम वो आवाज पहचान पाओगी? हाँ। बोल। क्या आइटम है यार? खुश होके बोल। क्या आइटम है यार? और जोर से। क्या आइटम है यार? आज तो दारू के पैसे वसूल हो गए। चल बोल। क्या आइटम है यार? आज तो दारू के पैसे वसूल हो गए। चल बोल। क्या आइटम है यार? आज तो दारू के पैसे वसूल हो गए। नहीं। चल बोल। क्या आइटम है यार, आज तो दारू पीने के पैसे वसूल हो गए। एक ऊंचा बोल और खुश होके बोल। बोल। क्या बोल? क्या आइटम है यार, आज तो दारू पीने का पैसा ही वसूल हो गया है। क्या आइटम है यार, आज तो दारू पीने का पैसा ही वसूल हो गया। ये वो बोल। हाँ साहब, मैंने रेप किया था। तेरे साथ और कौन था? मेरे दोस्त लोग थे मेरे साथ। क्या किया मैंने? अरे कबूल है सर, हमें गुनाह कबूल है। हमने नाला सुमारा में भी हमने ऐसे ही रेप किया था।
लड़की ने कोई शिकायत नहीं की तो हमें लगा कि हम दोबारा कर सकते हैं। साहब उस दिन भी हम पी रहे थे, ज्यादा हो गई थी। शराब ज्यादा हो गई है यार, सब शबाब भी मिल जाता तो। पर नाला सुपारा जैसा मजा नहीं मिलेगा यार। सही बोला। मिलेगा मिलेगा, वो देखो। क्या बोलते हो भाई लोग, और नए आज हारे को नाला सुपारा क्यों नहीं, चलो। सर हमने उसे जान से मारने की कोशिश की मगर वो बच गई, मगर उसने भी कोई रिपोर्ट नहीं की। घोड़बंदर में भी तुम ही थे? वही लोग थे। खुले सांड हो गए। हाँ, सड़क से लड़कियां उठाने लगे। हाँ? इंसाफ की जीत हुई, कानून और व्यवस्था की जीत हुई और अर्पिता को न्याय मिला। अर्पिता के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले ने मुजरिम तक पहुंचने में एक अहम रोल अदा किया। अर्पिता के केस से और भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों हम अपराधियों की बजाय पीड़ितों के साथ ही बेरुखी अपनाने लगते हैं, क्यों उनके दर्द और पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करते, क्यों उनका साथ नहीं देते। अगर औरतों के लिए इज्जत और सम्मान मर्दों के दिल में पैदा हो जाए तो सिर्फ एक शहर या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही औरतों के लिए एक महफूज जगह बन जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।